नमस्कार, आप देख रहे हैं सादा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल निवास स्थित समत्व भवन में विक्रमोत्सव 2026 की तैयारियों के संबंध में बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास समत्व भवन में 4000 मेगावाट बिजली आपूर्ति समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। शाम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने खेलो एमपी यूथ गेम्स का राज्य स्तरीय समारोह का शुभारंभ किया। विक्रमोत्सव 2026 की तैयारियों पर चर्चा के लिए मंगलवार 27 जनवरी को भोपाल स्थित समत्व भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की उच्च स्तरीय बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आयोजन की समग्र रूपरेखा, व्यवस्थाओं और विभागीय समन्वय की विस्तार से समीक्षा, अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विक्रमोत्सव 2026 भव्यता, सुव्यवस्था और सांस्कृतिक गरिमा के उच्चतम मानकों के अनुरूप आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य के साहस और सृजन ने शौर्य और संगठन के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित विक्रमोत्सव में उनके व्यक्तित्व के सभी आयामों का प्रभावी प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जाए। नई पीढ़ी को सम्राट विक्रमादित्य के योगदान से परिचित कराना भारतीय ज्ञान और सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता के लिए आवश्यक है। विक्रमोत्सव देश प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक चेतना का प्रभावशाली प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में 27 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास समत्व भवन में 4000 मेगावाट बिजली आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये नए बिजली संयंत्र अनूपपुर जिले में स्थापित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में नई बिजली परियोजनाओं की स्थापना के साथ लगभग 60,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष निवेश की उम्मीद है, जिससे लगभग 3000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 5000 लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बिजली का महत्व शरीर में प्राणों के समान है। जैसे समस्त गतिविधियों के संचालन के लिए शरीर में प्राण आवश्यक है, वैसे ही किसी भी राज्य की प्रगति और उन्नति के लिए पर्याप्त विद्युत उपलब्धता आवश्यक है। प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए हुए समझौते प्रदेश के स्थायी विकास का आधार बनेंगे। इससे प्रदेश में कुल विद्युत उपलब्धता में बढ़ोतरी होने के साथ साथ बिजली की मांगों की 100% आपूर्ति संभव होगी। जिस प्रकार से हमारे पूरे व्यवसायी हो रहे हैं, उस तरह से आपका भी यहाँ उसी प्रकार से स्वागत है, अभिनंदन है और उम्मीद करेंगे विश्व की दृष्टि से हमारे राज्य के अंदर सभी प्रकार की राज्य के सेक्टर में कार्य जारी होगा। बाकी ऑफिस में काफी राज्य के साथ जुड़कर देश की प्रगति माननीय मोदी जी के साथ प्रदेश कदम से कदम मिलाकर चलेगा। उम्मीद करेंगे कि आपका ये सहयोग आगे मिलेगा और भी अन्य सेक्टर है इसका बहुत अच्छे से सबको बुला रहे हैं, सबको जोड़ भी है। बिजली शरीर में प्राण जैसे बिजली की आवश्यकता है, तो इस प्रकार की प्रगति करना तो बिना बिजली के संभव नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मोहन कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने मीडिया को बैठक में कई अहम फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये गणतंत्र दिवस के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक थी। कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाल ही में पार्टी इकोनॉमिक फोरम की यात्रा से लौटे हैं और बैठक में उन्होंने मंत्रिमंडल के साथियों को इस यात्रा से जुड़े अनुभवों और निवेश से संबंधित संभावनाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बीते 2-3 वर्षों में मध्य प्रदेश को निवेश का प्रमुख डेस्टिनेशन बनाने में सफलता मिली है। गणतंत्र दिवस के बाद की प्रथम मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई है। सर्वप्रथम मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और उसी के साथ मध्य प्रदेश में जो हमारी सरकार है वह बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री जी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यात्रा में जो वो होकर के आए हैं उससे मंत्रिमंडल के साथियों को अवगत कराया है। प्रेस को तो मेरे ख्याल से वो पूर्व में ही कई चीजें विस्तृत रूप से बता चुके हैं, फिर भी कोई महत्वपूर्ण जो चीजें थी कि विश्व आर्थिक मंच पर भारत का सबसे बड़ा दल इस बार गया और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में कई नए आयाम मध्य प्रदेश के लिए खुले हैं। वे सबसे महत्वपूर्ण है, वे स्पेस टेक नीति में हो, चाहे हमारे सर्वर के अंदर हो, गूगल से, एनवीडिया से, लॉजिकल पार्क के लिए, ऐसे कई विभिन्न आयामों में जो पिछले 2-3 सालों से एक माहौल बनाया गया है निवेश का मध्य प्रदेश में। निवेश के अंदर हम मध्य प्रदेश को डेस्टिनेशन बनाने में सफल भी हुए हैं। आज उसी का परिणाम है कि हम लोग एक नई गति के साथ में और विश्व के मंच के ऊपर भी अपने आप को प्रस्तुत कर पा रहे हैं। आज की इस बैठक के पूर्व ही एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले करा, संध्या छाया, यह सेवा भारती के माध्यम से लगभग इसमें 34 कमरे हैं और 56 वृद्धजनों की रहने की व्यवस्था है। यह ओल्ड एज पे होम की योजना मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई है। यह एक सामाजिक सरोकार वाली बड़ी महत्वपूर्ण योजना है और इसकी एक महती आवश्यकता लंबे समय से थी। इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इसी के साथ कई सांस्कृतिक गतिविधियां, महाकाल महोत्सव आयोजित हुआ और आज भी खेलो एमपी का यूथ गेम्स का उद्घाटन टीटी नगर स्टेडियम में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वह शुभारंभ होगा। इसका उद्घाटन भी क्लास लेवल के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक या एशियाड गेम्स के ओपनिंग होते हैं उसी की तर्ज के ऊपर इसका उद्घाटन का एक समारोह आयोजित है। इन सारी चर्चाओं के बीच प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाओं को स्वरूप देने की चर्चा मंत्रिमंडल में हुई है। उसमें एक पिछले वर्ष मई में पचमढ़ी के अंदर जो पूरा पचमढ़ी नगर है उसका पूरा जो क्षेत्र है इसके बारे में एक निर्णय हुआ था, परंतु उसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई समस्या आई है तो कुछ नदियां, नाले व सड़कें उसके अंदर छूट गई थी। उनको निकाल करके वापस से मिला के और सादा क्षेत्र जो विकसित किया गया है उसके अंदर एक परिवर्तन किया गया है। तो कुछ खसरे खाते बदल करके पुनः उसका अनुमोदन मंत्रिमंडल ने किया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह पचमढ़ी के विकास का क्रम नए सिरे से जो हम चाह रहे हैं कि पचमढ़ी एक अपने आप में पर्यटन का मध्य प्रदेश का श्रेष्ठ केंद्र बने, उसमें हम आगे बढ़े हैं। टाइगर रिजर्व आप सब जानते हैं, पूरे हमारी टाइगर की जनसंख्या मध्य प्रदेश में बड़ी तेज गति से बढ़ रही है और उसको देखते हुए हमारे यहाँ के 9 टाइगर रिजर्व हैं। उन रिजर्व में बफर जोन के अंदर भी कई घटनाएं सामने आ रही है। तो बफर जोन में जो टाइगरों की जनसंख्या बढ़ने के कारण से बफर जोन को भी सुरक्षित बनाना, इसके लिए एक 390 करोड़ की योजना मंत्रिपरिषद के द्वारा भी स्वीकृत की गई है। इसी के साथ मंत्रिपरिषद के द्वारा जल संसाधन विभाग की 2 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। तवा परियोजना के दाईं तट की ओर से एक
बागरा शाखा है, वहां से लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सोहागपुर व बाबई 2 तहसील को लिफ्ट करके पानी दिया जाएगा और उसी के साथ दाई तट के पिपरिया शाखा से सोहागपुर तहसील को पानी दिया जाएगा, जिसमें एक योजना से 4200 हेक्टेयर और दूसरी योजना से 6000 हेक्टेयर, इस तरह कुल 10,200 हेक्टेयर सिंचाई वहां पर की जाएगी। और अभी वर्तमान में पूरे नरसिंहपुर जिले के अंदर यह सबसे ज्यादा सिंचाई का रकबा, अभी 78% के करीब वहां पर सिंचाई का रकबा है, जो बढ़कर के इस सिक्के के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो 78 से 80, 81 के आसपास पहुंचेगा। और मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि खेती के रकबे में जहां आवश्यकता है 100% तक सिंचाई में पहुंचे, उस दिशा में यह जो हमारे पास उपलब्ध पानी है, यह पानी तवा डैम में उपलब्ध पानी की जो हम क्षमता से कम उपयोग कर रहे थे, उसका उपयोग करके और इन दोनों योजनाओं को बनाया गया है। इनकी लागत 215 करोड़ रुपए है और तो इसमें 63 गांव के हमारे व्यक्ति वहां पर लाभान्वित होंगे। इसी के साथ में विभिन्न विभागों की 15 योजनाओं की निरंतरता, यह एक क्रम है कि अगले 5 सालों के लिए जो योजनाएं हमारी विभिन्न अलग अलग विभागों में चल रही है, उन योजनाओं के 5 साल पूर्ण होने पर निरंतरता की एक स्वीकृति दी जाती है। ये सारी योजनाएं पूर्व में स्वीकृत है, उनके कंटिन्यूटी के लिए दी गई है। इसमें शुल्क की प्रतिपूर्ति है, परीक्षा के प्रशिक्षण है, स्काउट गाइड की है, अनेक कई योजनाएं हैं। मुख्य और महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन योजना। 500 करोड़ से ऊपर की जो भी उपार्जन की योजनाएं होती है, जिसमें केंद्र से भी अनुदान मिलता है, उसकी भी कंटिन्यूटी की मंजूरी दी गई है। और राजस्व विभाग के अंदर भी कई कार्यालय एवं उनके आवासीय भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है जो पिछले 3 वर्ष में इस योजना को बनाया गया था कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवक युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में उनके यहां से विदेश जाने आने का पूरा खर्च मध्य प्रदेश सरकार वहन करती थी। वह 2022 की योजना को अब उसका नाम बदल करके निवेश योजना और उसको अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं हेतु रोजगार निवेश नियोजन योजना 2025 उसका नाम किया गया है। और इसमें महत्वपूर्ण बदलाव ये करा है, पूर्व में जब ये योजना बनी थी तब इसमें सिर्फ जापान के लिए युवाओं को भेजने का प्रावधान था, परंतु अब ये दुनिया के कौन से किसी भी देश में अगर कोई युवा कार्य के लिए जाता है तो उसको उसके आने जाने के व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य शासन के द्वारा की जाएगी। और इसमें करीब करीब 500 से ज्यादा 600 बच्चे प्रति वर्ष यहां से बाहर जाएंगे। इसके लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये कल्याणकारी कार्य, सिंचाई के कार्य और 2026 को जो कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं, उसके लिए सिंचाई योजनाओं के कार्य, इन सबको मिलाकर के और आज की मंत्री परिषद की बैठक में एक गणतंत्र दिवस की शुभारंभ के बाद एक नई शुरुआत के रूप में आज की बैठक संपन्न हुई है। और इसमें जो मैंने आप सबको यह महत्वपूर्ण निर्णय हुए थे वह सब आपको प्रस्तुत किए हैं। और मैं चाहूंगा अगर इसमें कहीं आपको कोई विषय हो जानकारी के बारे में तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी पहले बताया गया था। योजना वही रहेगी। अब जापान के अलावा भी कहीं विदेश में किसी भी देश के अंदर अगर वो जाते हैं तो उनको उसका लाभ दिया जाएगा। इसमें केवल अन्य पिछड़ा वर्ग, अति में अन्य पिछड़ा वर्ग। नाम क्या होगा? नाम इसका कभी युवाओं तो 2025 मुख्य बात है। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं तो विदेश रोजगार निवेश जो 2000 पहले 22 था उसको 2025 कर दिया गया, क्योंकि जापान से के बाद में पूरे देश के बाकी भी देशों को जोड़ा गया, इसलिए इसका नाम भी बदल करके और अगली इसकी कंटिन्यूटी पूरी दी गई है। उद्यम योजना नहीं, युवा उद्यम नहीं, ये है विदेशों में रोजगार नियोजन। ये इसका उद्यमी से इसका संबंध ये तो करीब करीब मेरे ख्याल से सभी लोग वहां पर
सर्विस के लिए जाते हैं हम। तो पचमढ़ी सागर क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए सर, उसमें थोड़ा सा पचमढ़ी साडा केंद्र में मई के अंदर एक मंत्रिमंडल का प्रस्ताव हुआ था। उसमें फॉरेस्ट का जो पूर्व में यह इलाका जो पूरा पचमढ़ी का जो शहर बसा हुआ है, जिसमें सारे भवन और ये बने हुए हैं, यह 395.931 हेक्टेयर भूमि है। और यह भूमि को पूर्व में पूरा बना करके कि यह शहरी क्षेत्र के अंदर, आवासीय क्षेत्रों के अंदर तब्दील हो गई थी, तो इसको पचमढ़ी अभयारण्य से बाहर किया गया था और मंत्रिमंडल ने उसका निर्णय लिया था। परंतु इसमें कई इलाके ऐसे छूट गए थे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बाद में दिए गए, तो उसका आंशिक परिवर्तन करा। भूमि उतनी है, खाली खसरे खाते के नंबर बराबर नहीं डले थे, उन नंबरों का बराबर युक्तियुक्तकरण करके और इसको वापस से मंत्रिमंडल के, क्योंकि अगर इसमें मूलतः यह नजूल का जो राजस्व से संबंधित बेटर है, तो कोई भी परिवर्तन होता है तो मंत्रिमंडल की इसमें मंजूरी आवश्यक होती है। या कोई चेंज जो कोई मंत्रिमंडल ने मंजूर कर दिया, आप इसको सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देंगे। अभयारण्य से ये भूमि मुक्त रहेगी, पूर्व में अभयारण्य के अंदर थी, अब अभयारण्य से मुक्त रहेगी। तो साडा जो पचमढ़ी का साडा क्षेत्र है, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो इसके विकास की अपनी योजना आगे बना पाएंगे। खेलों के जरिए युवाओं को नई पहचान देने वाले खेलो एमपी यूथ गेम्स का राज्य स्तरीय शुभारंभ राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में हुआ। भव्योद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रतियोगिताओं का आगाज किया। समारोह में सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुति दी। उसके साथ ही इंडियाज गॉट टैलेंट फेम डांस ग्रुप की प्रस्तुतियां, खेलों के इतिहास पर आधारित नृत्य नाटिका और आतिशबाजी कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहा। माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत जोश, उत्साह और उमंग भरे वातावरण में पूरे प्रदेश की तरुणाई यूथ गेम्स के उद्घाटन के खास करके इस आयोजन में यहां शामिल है। मेरे साथ मंच पर अभी जिनने अपना विषय रखा, हमारे खेल मंत्री माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, यहां के हमारे लोकप्रिय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, एक और मंत्री हमारी उधर बैठी है डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी, महापौर जी, सभापति जी, हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, क्रीड़ा भारती के हमारे संगठन मंत्री जी। इस अवसर पर हमारे लिए ओलंपिक एसोसिएशन के प्रदेश के सचिव प्रशांत सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, और इस अवसर पर तुलसीराम सिलावट जी। आज दो बड़ी बड़ी परियोजना आपके माध्यम से प्रदेश को मिली है। जोरदार ताली बजा करके इस पूरे आयोजन का शुभारंभ करें। और सच में मैं लंबा भाषण देने नहीं आया हूं। सुरों के अलग प्रकार के कलाकार जिनके माध्यम से आनंद आता है, जोरदार अभिनंदन कैलाश खेर के लिए भी करें। और सच में बजाय भाषण देने के आप सब इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए अपना मोबाइल निकाल लें। सब अपने अपने मोबाइल को निकालें और आप सब उद्घाटन करेंगे। आज सब मुख्य अतिथि है, अपने अपने मोबाइल की लाइट जला करके, जो जहां बैठा है वहीं से लाइट जला करके इसका उद्घाटन करें। सच में यह आनंददायी क्षण हमको मिलेगा। ये मंच वाले भी अपना मोबाइल निकाल लें, सब अपनी लाइट जलाएं। देखो क्या लग रहा है, परमात्मा की दया से उधर भी बाकी लोग बचे हैं, सारे के सारे बच्चे